नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 29 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ की। दोस्तों जो पहली न्यूज़ है वो सामने देख पा रहे हैं, ग्रीन ऑरेंज जोन में छूट देने की तैयारी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ने के लिए काम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ पर 3 मई के बाद काम शुरू हो सकता है, वहाँ पर छूट मिल सकती है। अब ग्रीन जोन ऑरेंज जोन कौन से हैं? तो दोस्तों जहाँ पर अभी तक कोई भी संक्रमण नहीं मिला है या जो ज़िले संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जहाँ पर फिलहाल में कोई भी एक्टिव केस नहीं, उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में उनको रखा गया है जहाँ पर पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। वहीं पर रेड जोन में उनको रखा गया है जहाँ पर 20 से ज़्यादा मरीज हैं, वो सभी ज़िले रेड जोन में है। तो कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों रेड जोन के अंतर्गत ये ज़िले इस समय हैं: आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़। ये सभी ज़िले हैं जो रेड जोन के अंतर्गत हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी छूट फिलहाल नहीं मिलेगी। ऑरेंज जोन में देखें तो बागपत, बरेली, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बांदा, महाराजगंज, हाथरस, मिर्ज़ापुर, औरैया, बाराबंकी, कौशाम्बी, प्रयागराज, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, भदोही, कासगंज, इटावा, संभल, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा, मऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, एटा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, जालौन, गोरखपुर व झांसी। ठीक है, ये ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन का मतलब जहाँ पिछले दिनों से कोई भी केस नहीं मिला है। और ग्रीन जोन के अंतर्गत जो ज़िले हैं वो हैं अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये कंप्लीट लिस्ट है तीनों जोनों की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों मोस्टली जो मंत्री हैं वो भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि इस समय कोरोना का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है लॉकडाउन। अधिकतर मंत्री इसके पक्ष में है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर है। जैसा कुछ केंद्र सरकार निर्णय लेगा उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी फॉलो करेगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नीति आयोग पहुंचा, कोरोना का कहर, इमारत सील। तो केंद्र सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग में निदेशक स्तर के अफसर में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद से पूरी इमारत को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है और फिलहाल सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। ठीक है, वहीं पर इमारत को पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन करके इसको फिर से शुरू किया जाएगा और होम क्वारंटाइन में जो गए हैं उनको पूरी तरीके से एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगली अपडेट की बात करते हैं तो दिया गया है लॉकडाउन में यूपीएससी की भर्तियां हुई लॉक। बात हो रही है लोक सेवा आयोग की। तो आप लोग जानते हैं जब से लॉकडाउन लगा मार्च से लेकर के मई तक परीक्षाएं मोस्टली पोस्टपोन्ड हो गई हैं। कुछ और परीक्षाएं हैं जो कि जून में होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं, उन परीक्षाओं को भी पोस्टपोन्ड करने की बात कही जा रही और मांग की जा रही कि इन परीक्षाओं को भी अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में देखते हुए पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। देख पा रहे होंगे दिया है पीसीएस प्री समेत 4 परीक्षाएं टाली जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी ने सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगी है। इस वजह से ये जो परीक्षाएं होनी है मई और जून के महीने में इनको टाला जाए। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। पीसीएस प्री, ठीक है, पहली परीक्षा है पीसीएस प्री 2020 जो कि जून में प्रस्तावित है। ठीक, इस परीक्षा को लेकर के कहा गया है सबसे बड़ी परीक्षा है, बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं 16 मई को प्रस्तावित है एपीओ की मेंस परीक्षा 2018। 7 जून को प्रस्तावित है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019।
21 जून को PCS 2020 प्री परीक्षा हो गई और 30 जून को प्रस्तावित है उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधकीय गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016। तो ये 4 परीक्षाएं जो प्रस्तावित है मई और जून में, इन परीक्षाओं को भी टालने की बात कही गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट है यहाँ पर यूपी बोर्ड की। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो इन्होंने कहा है कि फिलहाल शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम घटाना उचित नहीं होगा। कल इन्होंने बात की HRD मिनिस्टर से और उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से NCERT पैटर्न को लागू करती है अपने 9 से 12 की में, और अगर CBSE घटाता है 80% अपना कोर्स तो उस पर भी यूपी बोर्ड भी विचार कर सकता है। NCERT अगर घटाएगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। वहीं पर यह भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए 8 जिलों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को खोला जाए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 18 जिलों में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन 8 जिलों में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। इसमें फतेहपुर भी शामिल है। वहीं पर दोस्तों यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 4 मई से शुरू हो सकता है। 4 मई से मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी है अगर लॉकडाउन खुलता है तो। यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं कि 3 मई से लॉकडाउन खोलना है, तो 3 मई से अगर लॉकडाउन खुल गया, स्थितियाँ सामान्य रहीं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद 4 मई से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करवाया जा सकता है। फिलहाल अभी इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लॉकडाउन बढ़ा तो आगे ये भी बढ़ सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वीडियो भर्ती 2015 को लेकर के अपडेट है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वीडियो भर्ती 2015 के रिक्त पदों को भरा जाए। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर 2015 की, तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी थे धीरज कुमार पांडे व अन्य। ठीक है, इनकी याचिका थी, तो इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में यह निर्देश दिया गया है कि जो पद रिक्त रह गए हैं उनको मेरिट से नीचे जो भर्ती हैं, मेरिट गिरा करके इनकी भर्ती की जाए। और कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के 4 माह में याचियों की नियुक्ति पर विचार करते हुए उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति दें। 4 महीने के अंदर भर्ती करने के लिए कहा है। ठीक है, अगली अपडेट की बात करते हैं तो यूपी में ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट है और ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। मोस्टली 20% ही छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं और सरकार का कहना है कि ये ऑनलाइन पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है, सभी तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए सरकार दूरदर्शन व रेडियो के थ्रू भी पढ़ाई करवा रही है। तो आज से दोस्तों दूरदर्शन पर ऑनलाइन क्लास शुरू होंगी, तो इसको आप लोग दे सकते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराने की तैयारी है। यूपी में आज से कक्षाएं शुरू होंगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दूरदर्शन से पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छी खबर, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आज से यानी आज बुधवार से ये पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। कक्षा 10 की जो क्लासेस चलेंगी वो 11 से 12 चलेंगी और कक्षा 12 की जो क्लासेस चलेंगी वो 10 से 11 चलेंगी। कुल मिलाकर 10 बजे से 12 बजे के बीच ये कक्षाएँ चलेंगी और 30-30 मिनट के पीरियड रखे जाएंगे। ठीक है, पहले हाई स्कूल की 2 क्लासेस चलेंगी और उसके बाद इंटर की 2 क्लासेस चलेंगी और यही क्लासेस शाम को रिपीट भी होंगी। तो ये कहाँ पर चलेंगी, तो ये आपको बताया गया दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, यहाँ वहीं पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर के यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अब परीक्षाओं और नए सत्र पर यूनिवर्सिटी ले सकेंगी फैसला। यूजीसी का कहना है कि हर विश्वविद्यालय की अपने संसाधन होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो अपने परिस्थितियों के अनुसार जो भी विश्वविद्यालय हैं अपना नए सत्र कब से खुलना है, कैसे परीक्षाएं करवाना है, वो उस पर खुद विचार करें। ठीक है, और इसके लिए यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को छूट दे दी है और इस पर काफ़ी कुछ बात हुआ था, तो सभी चीज़ों की यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। और अंत में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं दोस्तों नहीं होंगी। सीबीएसई बोर्ड के जो अनुराग ठाकुर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको
पिछली परीक्षा परीक्षा के आधार पर उनको प्रमोट किया जाए। वहीं पर 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी उनके बारे में आप लोगों को जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बारे में सूचित किया जाएगा। लॉकडाउन ख़त्म होने के 10 दिन बाद 12वीं की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।